बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों के पास बराबर की जमीन थी, एक जैसा मौसम था और खेती के लिए समान संसाधन थे। लेकिन दोनों की सोच और काम करने का तरीका बिल्कुल अलग था। रामलाल परंपरागत तरीकों से खेती करता था और किस्मत पर बहुत विश्वास रखता था। वह सोचता था कि अगर भगवान ने चाहा तो फसल अच्छी होगी, नहीं तो कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह हर साल पुराने तरीकों से ही खेती करता और अगर फसल खराब हो जाती तो अपनी बदकिस्मती को कोसने लगता। दूसरी ओर श्यामलाल मेहनती होने के साथ साथ समझदार भी था। वह हर स्थिति को ध्यान से देखता और उससे सीखने की कोशिश करता। जब उसने देखा कि बारिश का पैटर्न बदल रहा है तो उसने अपने खेत के किनारे छोटे छोटे तालाब बनाना शुरू कर दिया ताकि बारिश के पानी को इकट्ठा किया जा सके। जब उसने महसूस किया कि मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है तो उसने जैविक खाद और फसल चक्र का उपयोग करना शुरू कर दिया। वह नई नई कृषि तकनीकों के बारे में सीखता और उन्हें अपनी खेती में अपनाता। कुछ साल तक सब कुछ सामान्य चला। जब बारिश सही समय पर होती तो दोनों की फसलें अच्छी होती। लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई, नदी तालाब सूख गए और जमीन बंजर हो गई। रामलाल की सारी फसलें झलकर सूख गईं। वह दुखी होकर आसमान की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि भगवान ने उसके साथ अन्याय किया है। वह गांव छोड़ने का मन बनाने लगा क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यहां खेती करना नामुमकिन हो गया है। दूसरी ओर श्यामलाल की स्थिति बिल्कुल अलग थी। उसने अपने खेतों में पहले से ही छोटे तालाब बनाकर बारिश का पानी जमा कर लिया था। उसने ऐसी फसलें लगाई थीं जो कम पानी में भी जीवित रह सकती थीं। जब सूखा आया तो उसने अपने संग्रहित पानी से धीरे धीरे सिंचाई की और अपनी फसल बचा ली। न सिर्फ उसकी फसलें बचीं, बल्कि वे बाकी गांव वालों की तुलना में अधिक हरी भरी थीं। जब गांव के लोग भूखे मर रहे थे तब श्यामलाल के पास अनाज था। उसने सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि पूरे गांव को अनाज देकर उनकी मदद की। यह देखकर रामलाल को बहुत आश्चर्य हुआ। वह श्यामलाल के पास गया और बोला, हम दोनों की जमीन एक जैसी थी, फिर भी तुम्हारी फसल बच गई और मेरी पूरी तरह नष्ट हो गई। आखिर तुमने ऐसा क्या किया? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, भाई, फर्क सिर्फ सोच का है। मैंने हर साल आने वाली समस्याओं को देखा और उनसे सीखने की कोशिश की। मैंने बारिश के पानी को जमा किया, जैविक खाद का उपयोग किया और सूखा सहिष्णु फसलें उगाईं। खेती सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि समझदारी और दूरदृष्टि से भी की जाती है। रामलाल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सिर्फ कड़ी मेहनत करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही योजना बनाना भी जरूरी है। अगले साल उसने श्यामलाल से सीखा और उसने भी अपने खेतों में बदलाव करना शुरू किया। उसने पानी बचाने के लिए छोटे तालाब बनाए, नई कृषि तकनीकों को अपनाया और वैज्ञानिक तरीकों से खेती की। अगली बार जब बारिश कम हुई तो इस बार रामलाल की फसलें भी बच गईं। वह अब पहले से अधिक समझदार किसान बन चुका था। गांव के अन्य किसान भी यह देखकर प्रेरित हुए और उन्होंने भी अपनी खेती के तरीके बदलने शुरू कर दिए। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध होने लगा और वहां कभी भी अन्न की कमी नहीं हुई।